हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर एवोल्यूशन, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अपना बेहतरीन सा चैप्टर पढ़ रहे थे एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे विकास। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? एवोल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी कि हम लोग विकास चैप्टर को पढ़ रहे थे ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक थ्योरी को, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, हम आपको बता दें, देखिए आप किसी भी बोर्ड के हैं, ठीक है, हम आपको टोटल एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। किससे? एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। तो आपके बोर्ड में, आपका जो भी बोर्ड है ना, उस बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी एनसीईआरटी से आएंगे। और दूसरी चीज, दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जो नीट एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, जो आगे चल के आप लोग नीट एग्जाम दोगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे ये सभी वीडियोस। ठीक है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका बड़ा भाई बायो अमन ना बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को समझाते हुए मैं चलता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि पुराने वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा। नई प्लेलिस्ट है जिसका नाम है क्लास 12th बायोलॉजी न्यू प्लेलिस्ट के जो है न्यू बैच के नाम से प्लेलिस्ट है। और वो नई प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है भैया, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वहाँ पर आप लोग देखिए। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था बिग बैंग थ्योरी, जिसको 1953 में गैमो ने दिया था। ठीक ठीक है, जॉर्ज गैमो ने दिया था क्या? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, कब दिया था? 1935 में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया भाई ये। 1935 में जॉर्ज गैमो नामक वैज्ञानिक ने, और कई जगहों पर चलने लगा, सॉरी, और कई जगहों पर फर्स्ट एड भी यहाँ पे कुछ नहीं, है ना। कई जगहों पर लिमेट्री का नाम आता है कि जॉर्ज लिमेट्री नामक वैज्ञानिक ने ये बिग बैंग थ्योरी को दी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है ओरिजिन ऑफ इस जो है यूनिवर्स, है ना, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग परिकल्पना। ठीक है, ये हमें बताती है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई है, ये हमें बताता है। यहाँ पर एक महाविस्फोट होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, और बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड, जो हमारा यूनिवर्स है, उसकी उत्पत्ति लगभग 20 बिलियन ईयर एगो हुई है। ठीक है, कब हुई है? 20 बिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई है। तो 20 बिलियन ईयर एगो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, एक महाविस्फोट हुआ, उसके बाद गैलेक्सी बनी, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम बने, और सोलर सिस्टम के एक सोलर सिस्टम के अंदर हमारी पृथ्वी बनी। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? अगर हम देखें तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब बात आती है कि चलो ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, लेकिन इसके बाद पृथ्वी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? देख लो बच्चों, ये देखो खून निकल रहा है, ध्यान से देख लो। ये देखो, लग रहा है ना? हाँ यार, बहुत क्या ही बताऊं, हो गई मेरे से। ठीक है, लगभग बताया जाता है कि लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ? 4 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है,
तो ये बिग बैंग परिकल्पना के अंदर बताया जाता है ये सारी चीजें। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम प्यारे बच्चों बात करते हैं कि जो ये हमारी अर्थ है, जो हमारी ये पृथ्वी है, क्या है, अर्थ है। अर्थ जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं पृथ्वी। इस अर्थ के अंदर जीवन कैसे आया, ठीक है, इस अर्थ के अंदर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, इस अर्थ के अंदर जीवन कैसे आया, जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर जीवन कैसे आया, इस चीज को हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम आपको एक बिग बैंग परिकल्पना का दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं, नहीं, कल हमने आपको बिग बैंग थ्योरी पढ़ाया था, वहां पर आप जा करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति, जीवन उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति यानी कि प्यारे बच्चों क्या है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। इतना मजेदार प्यारे बच्चों चैप्टर तो कोई हो ही नहीं सकता, ये आपके कान बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं चैप्टर को पढ़ करके, है ना। ये देखो ऐसे, ये आप है सभी लोग, है ना, बिल्कुल ऐसे कान खड़े हो गए, अरे भैया क्या बोल दिया आपने, है ना। तो देखो, जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में अनेक वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, अनेक वैज्ञानिक आते हैं और वो अपनी अनेक परिकल्पना देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, अनेक वैज्ञानिक आते हैं और वो अपनी परिकल्पना देते हैं, परिकल्पना मतलब थ्योरीज देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, थ्योरी देते हैं, ठीक है। ढेर सारे वैज्ञानिक आते हैं और वो अपनी थ्योरी देते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया, ठीक है। हम लोग अब क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। और देखो हम आपको बता दें, ठीक है, एक बात, पढ़ाई करना है सीरियस होकर के पढ़ना है, और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि जहां पर भी आप जाना चाहते हो, जो भी लक्ष्य आप सोच के रखे हो उसे पाना है, ठीक है, उसे हर हाल में पा के रहना है, ठीक है। इस कदर पढ़ाई करना मतलब बिल्कुल जी जान लगा देना है अगर पढ़ रहे हो तो, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूं आज पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, आज पढ़ाई छोड़ दो, जो मन कर रहा है जाकर के वो करो, ठीक है। और जब वहां पे जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ज्ञान, नॉलेज की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसलिए जितना नॉलेज बढ़ाओगे, जितना पढ़ोगे, जितना नॉलेज इकट्ठा करोगे प्यारे बच्चों, उतना ही आप जीवन में आगे जाओगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान सर्वोच्च था, ज्ञान सर्वोच्च है और ज्ञान हमेशा सर्वोच्च रहेगा, ठीक है। अगर नॉलेज है, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारा सम्मान करेगा। अगर जिसके पास नॉलेज होती है ना, उसके पास दुनिया की हर एक चीज होती है, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास समझ नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, और अगर जो भी रहेगा भी ना वो भी चला जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए ज्ञान इकट्ठा करो, नॉलेज के पीछे भागो, पैसों के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। जब आपके पास नॉलेज होगी ना तो ये पैसा आपके पीछे भागेगा कि चलो भैया हमारा मुन्नू कहाँ है, चलो मुन्नू के पीछे, ठीक है। ये मनी भाग रहा है इसके पीछे, क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति में क्या है, इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति के पास नॉलेज है, इस व्यक्ति के पास ज्ञान है। और अगर ज्ञान नहीं होता ना तो ये मुन्नू किसकी तरफ भागता, ये पैसे की तरफ भागता, क्योंकि इसके पास ज्ञान नहीं है, ठीक है। इसलिए नॉलेज के पीछे भागो यार, दुनिया आपके कदम चूमेगी भाई, कदम चूमेगी। तो
जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत की अब हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और आप सभी लोग वादा करिए कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, जरूर शेयर करेंगे। चलिए, तो जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहली एक सिद्धांत आता है जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ठीक है, क्या आता है? जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, यानी कि स्वतः जनन का सिद्धांत। ठीक है, स्वतः जनन का सिद्धांत। स्वतः जनन का सिद्धांत क्या कहता है? स्वतः जनन के सिद्धांत इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, है ना, स्वतः जनन। ठीक है, स्वतः जनन को हम एक नाम से और भी जानते हैं। क्या इसको बोलते हैं? क्या इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को हम जानते हैं कि अजीवात जीवोत्पत्ति। ठीक है, देखो, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस ऊपर कर देते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस हिंदी में बोलते हैं क्या? अजीवात अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। क्या है? अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये स्वतः जनन के अंदर ही है। देखो, स्वतः जनन नाम क्या है? स्वतः मतलब खुद से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है खुद से। ठीक है, जनन मतलब जनन कर रहा हो खुद से, जिसका निर्माण हुआ हो, यानी कि कोई जीव उसमें भाग नहीं ले रहा है, यानी कि जीव का निर्माण खुद से हो रहा है। ठीक है, ये थ्योरी है। इस थ्योरी को कुछ चाचा लोगों ने दिया, कुछ वैज्ञानिकों ने दिया, और बताया कि जीवों की उत्पत्ति क्या होती है? अजीवित पदार्थ से होती है। देखो, आ जीवात जीवोत्पत्ति। आ मतलब क्या है? कि जो आपके अजीवित पदार्थ हैं। क्या है? अजीवित पदार्थों से, अजीवित पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति होती है। जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? देखो, इसमें वैज्ञानिकों ने बताया, भैया जितने भी अजीवित पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? अजीवित पदार्थ होते हैं, उनकी उत्पत्ति, अजीवित मतलब जीव जो होते हैं, जो जीव जीव की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है? अजीवित पदार्थों से होती है, यानी कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीवों से होती है। ठीक है, क्या होता है? जीवों की जो उत्पत्ति होती है किससे होती है? वो निर्जीवों, यानी कि नॉन लिविंग से होती है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कि जो जीवों की उत्पत्ति है, जो जीव उत्पन्न हो रहा है, वो नॉन लिविंग से हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। और आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, मिस्र देश के लोग थे, है ना, मिस्रवासी। ठीक है, मिस्रवासी, इनका मानना था, मिस्र देश में एक है नील नदी। क्या है? नील नदी। तो इनका मानना था कि जो नील नदी है, नील नदी सूखती है। ठीक है, नील नदी के सूखने के बाद, सूखने के बाद ही वहां पर सांप, घड़ियाल, मेढक, इन सभी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसका? इसके बाद ही आपका सांप, घड़ियाल, मछली, मेढक आदि का निर्माण होता है। क्योंकि जब जो मिस्र देश के लोग थे, ठीक है, वो अपना रहते थे नील नदी के आसपास, और जब नील नदी सूख जाती थी तो घड़ियाल चलता हुआ दिखता था इन लोग को, कुछ मछलियां दिखती थी, मेढक दिखते थे बाहर ऐसे टर टर करते हुए। इन लोग को लगता होगा कि यार ये जो नील नदी है ना, इस नदी से ही इन जीवों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये थी स्वतः जनन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको गलत बताया। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, उनको हम बताएंगे, अभी आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले आप ये पॉइंट समझ लेना कि सबसे पहला सिद्धांत वैज्ञानिकों ने यह दिया कि जीवों की उत्पत्ति निर्जीवों से होती है। ठीक है, और मिस्र देश के लोग, ये सारे जो लोग हैं ये सभी लोग मिस्र देश के हैं, और इनका मानना था कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो नील नदी जो है हमारे पास, उसके सूखने से ही जीवों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, जब नील नदी में पानी रहता है, जब वो सूखती है तो घड़ियाल टहलता हुआ दिखेगा, उधर मेढक दिखेगा, ठीक है, उधर सांप ऐसे दिख जाएगा, मछली दिखेंगी। लगता है इन लोगों को यार इसी से जीवन बना है, यहीं से जीवन आया है। ठीक है, तो सब लोग मानने लगे कि हाँ नील नदी के सूखने से ही जीवन आया है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने मिल करके एक सिद्धांत दे दिया, क्या? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि स्वतः जनन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ध्यान से समझना, स्वतः जनन यानी कि जो जीवों का उत्पत्ति है वो खुद से हुई है, स्वतः हुई है, यानी कि निर्जीव पदार्थों से ही हुई है ना। देखो अब हम लोग, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई ये इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पृथ्वी पर जीव कैसे बने हैं, कैसे छोटे छोटे जीव बन की तो आज इतने कॉम्प्लेक्स जीव, मतलब हम जैसे देखिए बन गए हैं। आखिरकार ये जीवन कहाँ से आया है, इस चीज को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो भाई इन लोगों का तो यही मानना था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, ध्यान से देखना, स्वतः जनन का। तो ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को गलत किया कुछ वैज्ञानिकों ने, और फिर इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या आती है, ध्यान से समझना, फिर आती है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब होता है जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में बताया गया कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। किसमें बताया गया? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में बताया गया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? ठीक है, यानी कि बताया गया कि जीवों से जीवों की उत्पत्ति से जीवों की उत्पत्ति होती है, निर्जीवों से नहीं। निर्जीवों से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, निर्जीवों से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को गलत साबित किया गया, उसको गलत बताया गया। क्या बताया गया? कि अजीवात जीवोत्पत्ति को, क्या है? अजीवात जीवोत्पत्ति को खारिज किया गया या फिर गलत साबित किया गया। ठीक है, अजीवात जीवोत्पत्ति को क्या किया गया? खारिज कर दिया गया। ठीक है, अजीवात जीवोत्पत्ति को गलत साबित कर दिया गया और बताया गया जीवन की उत्पत्ति जीवों से ही होती है। ठीक है, गलत साबित करने के बाद देखो क्या होते हैं, वैज्ञानिकों को बताना पड़ता है, प्रमाण देने पड़ते हैं। अगर प्रमाण नहीं दे पाए ना तो गलत मान लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक इटली के वैज्ञानिक होते हैं, इटली के साइंटिस्ट होते हैं, जिनका नाम होता है रेड्डी। क्या नाम होता है? रेड्डी। इटली के एक वैज्ञानिक होते हैं जो सन 1680 ईस्वी में एक प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? चलिए, है भाई, है ना, 1680 ईस्वी में, जिनका नाम होता है फ्रांसिस्को डी। ठीक है, फ्रांसिस्को रेड्डी क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को गलत करके अपनी एक परिकल्पना देते हैं, अपनी एक थ्योरी देते हैं और बताते हैं क्या,
ठीक है, और बताते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, निर्जीवों से नहीं होती है। ठीक है, यानी कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, उन्होंने थ्योरी ऑफ, ध्यान से सुनना, ठीक है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या किया, गलत साबित किया। इसको इन्होंने खारिज कर दिया, इसको इन्होंने रॉन्ग बताया कि ये गलत है, ये भाई जो तुम लोग बता रहे हो, मिस्र देश के लोग मान रहे हैं कि नाली सूख रही, उनकी नील नदी सूख रही है, तब जाकर के सांप घड़ियाल ये सब बन रहे हैं। लेकिन इस धारणा को गलत किया और बताया कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, सिर्फ इन्होंने एक पॉइंट ही बोला, क्या बोला, जीवों की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है। से होती है, तो जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है। अब ध्यान से समझ, ध्यान से एक चीज समझ, इन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, ऐसे आएंगे फ्रांसिस्को रेड्डी, ये देखो ये है हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी, टाई वाई लगा के आए, बोल दिया कि भैया देखो जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है। तो क्या इतना बोलने के बाद लोग मान लेंगे कि हाँ हाँ भैया आप सही कह रहे हो, आप तो भगवान हो? उल्टा लटका देते हैं लोग, तो पहले तो मानते नहीं थे, फांसी चढ़ा देते थे उनको, झूठ बोल रहा है फांसी लगा दो इसको, है गलत बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है फांसी लगा दो। ऐसे तो कोई मान नहीं लेगा कि फ्रांसिस्को रेड्डी आए, बोले अच्छा एक काम करो, देखो जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, ये बात सही बता दो, पूरे दुनिया में बता दो यही होती है, तो क्या लोग मान लेंगे? भाई नहीं मानते लोग, नहीं मानते, बोलते हैं भाई प्रयोग करके बता, नहीं तो तेरे को उल्टा लटका देंगे, बहुत मारेंगे। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया, इनको पता था कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो इन्होंने एक प्रयोग किया। ठीक है, अब इनके प्रयोग को समझते, बहुत प्यारा प्रयोग है, ठीक है, बहुत अनोखा प्रयोग है, एक बार में समझ आ जाने वाला प्रयोग है। इन्होंने 2 जार लिए। ठीक है, ये है हमारे क्या, ये है हमारे कांच के जार। ठीक है, इन्होंने 2 जार लिया, एक लिया जार नंबर ए और एक लिया जार नंबर बी। ठीक है, अब देखो इन्होंने किया क्या, इस जार के अंदर इन्होंने टुकड़ा रख दिया, किसका, मांस का। ये देखो, ये दोनों जार के अंदर क्या है, ये दोनों जार के अंदर मांस का टुकड़ा है। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, देखना इनका दिमाग देखो कैसे चल रहा था। पहले जार को, ए नंबर वाले जार को कागज से पूरी तरह ढक दिया। ठीक है, ए नंबर वाले जार को क्या किया, है ना, पूरी तरह कागज से ढक दिया। ठीक है, ए नंबर वाले जार को क्या किया, इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन बी नंबर वाले जार को इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, तो बी नंबर वाले जार में इन्होंने वो रखा। ठीक है, देखिए बी नंबर वाले जार में इन्होंने ऐसा कागज रखा, एक ऐसा मतलब कपड़ा रखा जिसमें छेद थे। ठीक है, हल्का छेद छेद वाले कपड़े थे, उसको रखा, है ना, मान लेते हैं एक जो है, रख दिया। तो मानोगे आप लोग बताओ, मान लेते हैं कि, मान लेते हैं कपड़े को रख दिया, कपड़े के ऊपर छेद होते हैं, कपड़े को रख दिया, और इसको क्या किया, इसको एकदम से बंद कर दिया। ठीक है, इस वाले जार को तो इसने एकदम से बंद कर दिया, और इसमें छेद छेद वाले जो है उसको रखा। तो इस वाले जार से कुछ महक वहक नहीं निकल रही थी, इस वाले जार के ऊपर क्या हुए, जो कीड़े वीड़े आए वो कीड़े ऊपर इसके नहीं आए थे। ठीक है, इसका जार क्या था, इसका जार खुला जार था, है ना, इस जार को मतलब लगभग खुला ही रखा, मान लेते खुला रखा। ठीक है, जब इस जार को इन्होंने खुला रखा, ठीक है, ये खुले ही है, तो यहाँ पर मक्खी आई, देखो यहाँ पर मक्खी आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, मक्खी और मच्छर प्रवेश किया।
जब मक्खी और मच्छर इसके अंदर आए तो मक्खी और मच्छर ने इसके अंदर अपने अंडा को दिया, ठीक है, और वही अंडा लार्वा बना और वो लार्वा आगे बड़ा होकर के क्या बना, छोटा सा कीड़ा बन गया, कीट बन गया, ठीक है, कीड़ा बन गया बी नंबर वाले में। और ए नंबर वाले में कोई मक्खी मच्छर कोई नहीं आया, जिसकी वजह से इसमें कोई कीड़ा नहीं बना, इसमें कोई जीव नहीं बना, इसमें जीव नहीं बना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें मक्खी और मच्छर ये सब अंदर आया और इसमें कीड़े बिलबिलाने लगे, ठीक है। तब इन्होंने बताया, क्या बताया कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1680 को बताया, 1680 को बताया कि भैया देखो, जीवन की उत्पत्ति जीवों से ही होती, क्योंकि इसके अंदर मक्खी और मच्छर, ठीक है, ये मक्खी और मच्छर जीव हैं, ये जीव इसके अंदर आए, क्या किए, ये जीव इसके अंदर आए, इंटर किए, अब इसके अंदर अपना लार्वा को दिया, अंडे दिया, उसके बाद ही जीवन बना, ठीक है, इसके पहले जीवन नहीं बना। ए नंबर के अंदर मक्खी मच्छर ये सभी चीज नहीं आ पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर जीवन नहीं बना, क्या हुआ, इसके अंदर जीवन नहीं बना। तो इन्होंने बताया कि जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, सिर्फ और सिर्फ जीवों से ही होती है, ठीक है। और एक चीज और इन्होंने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पूर्व स्थित जीवों से होती है, क्या बोला, जीवों की उत्पत्ति क्या होती है, ध्यान से समझना कि जीवों की उत्पत्ति पूर्व स्थित जीवों से होती है, ठीक है। तो जीव हैं, उन जीवों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो उन जीवों की उत्पत्ति प्यारे बच्चों पूर्व स्थित यानी कि पहले से उपस्थित जीवों से हो रही है। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो लार्वा बना, ये जो कीड़ा बना, ठीक है, ये कीड़ा किसका है, मक्खी और मच्छर का ही तो है। अगर मक्खी और मच्छर इसके अंदर नहीं आए होते तो इसके अंदर जीवन नहीं होता, ठीक है। इसलिए मक्खी और मच्छर इसके अंदर प्रवेश किए तभी इसके अंदर जीवन है, अन्यथा जीवन इसमें था ही नहीं, होता ही नहीं, ठीक है। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने इस बात को सिद्ध कर दिया ओरिजिन ऑफ लाइफ में, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरी थ्योरी बनती है अपनी सबसे बेहतरीन थ्योरी, ठीक है, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, सबसे बड़ा प्रयोग है, वो है लुई पाश्चर का प्रयोग, ठीक है, लुईस पाश्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लुई पाश्चर एक्सपेरिमेंट। सर पहले इसमें देख लेते फिर उसको पढ़ते हैं। लुई पाश्चर का प्रयोग, ठीक है। लुई पाश्चर ने अपने प्रयोग में क्या बताया, ध्यान से देखना, फ्रांसिस्को रेड्डी के बाद लुई पाश्चर ने अपना प्रयोग किया, कब किया, 1600 जो है 64 ईस्वी में, इन्होंने के बाद रेड्डी ने किया, है ना, ठीक है। डेट तो खैर एग्जैक्ट डेट यहाँ से नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भाई, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो बुक में लिखा हुआ है 1664, सॉरी 1864 ईस्वी, ठीक है, कब लिखा हुआ है, 1864 ईस्वी, लेकिन इन्होंने अपना प्रयोग 1864, लो भाई लिखे दे रहे हैं डाटा भी, आप बुक का डाटा, ठीक है। दूसरी बुक एनसीईआरटी में तो खैर ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी से हट करके भी पढ़ाते हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 1864 ईस्वी में इन्होंने जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी उसको गलत साबित किया, और इन्होंने बताया क्या, तो इन्होंने बताया कि जो है स्वतः जननवाद को इन्होंने खारिज किया, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को इन्होंने क्या किया, गलत साबित किया, और इन्होंने बताया, इन्होंने भी यही बात बोला कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, पूर्व स्थित जीव होती है, ठीक है। यही सेम बात तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया था, ठीक है।
लोग नहीं मानते हैं उस बात को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया प्रयोग करके और बताओ, ये तो तुमने मांस के टुकड़े में एक प्रयोग कर दिया, क्या इसकी वजह से सब हम लोग सही मान लेंगे तुम्हारी बात? बोलते हैं नहीं, और प्रयोग करो, और हमको दिखाओ, और हमको सच दिखाओ, है ना, और हमको बताओ, ठीक है, तभी हम मानेंगे। ऐसे ना तुम्हारी बात मान लेंगे कि भैया हम ऐसे ही तुम्हारी बात मान लेंगे, ठीक है। तो लुई पाश्चर ने क्या किया, देखो, लुई पाश्चर ने मांस का टुकड़ा लिया, मांस ईस्ट भी बोलते कई जगह पर, ये ईस्ट भी लिखा हुआ। लुई पाश्चर ने क्या किया, एक मांस का टुकड़ा लिया और उसको निर्जमीकृत किया, ठीक है। मांस के टुकड़े को क्या किया, निर्जमीकृत किया, यानी कि जीवाणु रहित किया, ठीक है। जीवाणु रहित करने के लिए क्या किया, उसको उबाल दिया, ठीक है, जीवाणु रहित किया मांस के, ठीक है। तो इन्होंने मांस का टुकड़ा लिया और दूसरा चीज क्या, दो फ्लाक्स ली, क्या लिया, दो फ्लाक्स। तो इनके प्रयोग में, लुई पाश्चर के प्रयोग में सिर्फ दो चीजों की जरूरत थी। का जो एक्सपेरिमेंट था, लुई पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर दो चीजों की जरूरत थी। पहला मांस के टुकड़े की, दूसरा क्या थी, दूसरा थी आपकी ये जो है दो फ्लास्क की, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये वाला लुई पाश्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क नंबर ए, और ये फ्लास्क है फ्लास्क नंबर, ठीक है, यहाँ लिखते, ठीक है। ये फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क की गर्दन को इन्होंने यस शेप कर दिया, ये देखो, इस फ्लास्क की गर्दन को क्या किया, यस शेप गर्म करके घुमा दिया और इसके अंदर क्या रख दिया, इसके अंदर वही जीवाणु रहित मांस को रख दिया, ठीक है। ए नंबर में क्या किया, उस गर्दन को घुमा दिया, यस आकार कर दिया और यहाँ पर कागज रुई लगा करके इस ढक्कन को प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, है ना, पूरी तरीके से इस ढक्कन को इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। और ये कुछ दिन बाद देखते हैं कि इस डब्बे में क्या होता है, ठीक है। पाश्चर का बहुत नाम है, बताओ लुई पाश्चर की कोई दूसरी खोज बता सकते? अब दूसरे जब कुछ दिनों के बाद, ठीक है, सॉरी पेन गिर गई, ठीक है, कुछ दिन बाद, दिन बाद जब इसको देखते हैं, यहाँ पर कोई भी जीव नहीं था, ठीक है, यहाँ पर जीव नहीं थे, कोई भी जीव थे ही नहीं यहाँ। अक्षर देखें कि यार मैंने इसको जो है उबाल उबाल दिया, है ना, और फिर यह साकार किया, बंद भी कर दिया, यहाँ पर कोई जीव नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को इन्होंने क्या किया, यही वाले प्रयोग में इन्होंने इसकी गर्दन को दिया तोड़, इसकी गर्दन को क्या दिया, इसकी गर्दन को दिया, जब वहां से मिला देखा कुछ नहीं है तो इसकी गर्दन को तोड़ दिया, और इसकी गर्दन को तोड़ दिया और फिर ये कुछ दिन तक रखा रहा। क्या किया, इसकी गर्दन को तोड़ा और फिर कुछ दिन बाद देखा, जब इसकी गर्दन टूटी और इन्होंने कुछ दिन बाद देखा, तो क्या देखा पता है, शौक हो जाओगे आप लोग, आप लोग शौक हो जाओगे। मांस का टुकड़ा था ही, लेकिन यहाँ पर कुछ जीव, इन कुछ कीड़े इनको बिलबिलाते हुए यहाँ पर दिखे, ठीक है, यहाँ पर इनको जीव दिखे, ठीक है, क्या दिखे, जीव दिखे, क्योंकि इसका ढक्कन खुला था, इसका ढक्कन खुला था, तो कोई भी कीड़ा जो है, मछली, वो सारी मछली नहीं मछली कहाँ से आ जाएगी यार, मेरी जबान टूट गई, गलत बोल दिया, माफ कर दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका मच्छर, मक्खी, छोटे छोटे कीट पतंग आए थे इस मांस को खाने के लिए, इस मांस के टुकड़े को खाने के लिए, और वही अपना यहाँ पर अंडा दे गए, क्या दे दिए, उन्होंने ही अपना अंडा दिया, उस अंडा से लार्वा बना और उस लार्वे से क्या बना, कीड़े बने, जीव बने, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। क्या हुआ, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। पाश्चर ने क्या बताया कि भैया जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है वो पहले से ही पाए जाने वाले जीवों से हुई है, ना कि अजीवित पदार्थ से, ठीक है। ये अजीवित पदार्थ है, देखो ये क्या है, ये आपका अजीवित पदार्थ है,
ठीक है। अजीवित पदार्थ के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि कीट प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कीट नहीं आ पा रहे हैं, और जब कीट नहीं इसके अंदर आ पा रहे हैं तो यहाँ पर जीवन नहीं हो रहा है, जीवन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो कीट हैं, इसके अंदर जो कीट हैं वो प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, कीट प्रवेश नहीं, ठीक है, यानी कि कीटों की एंट्री नहीं है तो यहाँ पर जीवन भी नहीं है, और यहाँ पर कीटों की एंट्री है तभी यहाँ पर जीवन देखने को मिला, ठीक है। यानी कि इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवों से हुई है, ना कि अजीवित पदार्थों से, ठीक है। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाला और बताया, लुई पाश्चर ने क्या बोला कि जीवों की उत्पत्ति, क्या बोला, जीवों की जो उत्पत्ति हुई है, क्या हुई है, जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर पहले से पाए जाने वाले जीवों से हुई है। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर पहले से पाए जाने वाले जीवों से हुई है, ना कि अजीवित पदार्थों से, ना कि अजीवित पदार्थों से। के उसमें इन्होंने क्या किया, जो इनका अजीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत था, ठीक है, अजीवात जीवोत्पत्ति के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने गलत साबित किया और बताया कि जीवन की उत्पत्ति जीवों से ही हुई है, यानी कि पहले से इस पृथ्वी पर जीव पाए गए हैं, उन्हीं से नए जीव का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद ही तो मेन कहानी शुरू होती है, और इसके बाद शुरू होता है कि अब बताओ कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर आखिरकार ये पहला जीव कहां से आया, ठीक है, पहला जीव कैसे आया, ठीक है, पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया, है ना। अब ये मेन कहानी है, और इसके बारे में फिर कई वैज्ञानिक आते हैं और वो अपना अपना मत देते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास, आज के टॉपिक आपको समझ आए होंगे, और इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोग जरूर प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहां पर सभी वीडियोस को देखिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।